सभी भाइयों को जय माता दी, जय श्री राम। आप सबके बीच आज बहुत समय बाद लाइव आया हूं। लाइव जितने भी भाई देख रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान के, सभी भाइयों से निवेदन है कि ये हमारे हितों की बात है, हमारे संरक्षण की बात है। तो जब हमारे हित और संरक्षण की बात कोई भी करे तो उसको अपने लोगों तक पहुंचाना हमारी जवाबदारी होती है। और ये बात तभी पहुंच पाएगी जब आप और हम सब मिलकर इसको सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के पास शेयर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करेंगे, ताकि जो हमारा मकसद है, जो हमारा मोटिव है, वो अपने शिखर की ओर जा सके, उसमें हम सफलता पा सकें। क्योंकि कोई भी आंदोलन या कोई भी यात्रा यदि चालू होती है तो वो जब तक जन जन तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो सफलता के बाद भी अधूरी रहती है। तो आप सबसे निवेदन है कि जितने भी भाई जुड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इसको शेयर करें, ताकि हम हमारी बात को आगे तक पहुंचा पाए। इस लाइव का मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मेरे बड़े भाई महिपाल सिंह जी मकराना, जिन्होंने एक नई क्रांति का आगाज किया है। उसमें आप और हम सबको मिलकर उनका सहयोग करना है। सारे संगठनवाद को छोड़कर, सारी लड़ाइयों को छोड़कर हर एक युवा से मैं निवेदन करूंगा कि बड़े भाई महिपाल सिंह मकराना का साथ दे, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उस यात्रा में सम्मिलित हो। यात्रा यूजीसी में जो अमेंडमेंट आया था, आपको मैं बता दूं यूजीसी क्या है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो एक आयोग बना है जो बच्चों की छात्रवृत्ति से लगाकर कॉलेज की व्यवस्थाओं को देखना, उसमें प्रिंसिपल या जो भी प्रोफेसर होते हैं उनकी नियुक्तियां करना और उसमें नए नियम कायदे बनाना। हम कभी भी किसी आयोग के खिलाफ नहीं है। हम कभी नहीं चाहते कि यूजीसी समाप्त हो। हम चाहते हैं कि यूजीसी में जो सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ भेदभाव हुआ है, उसमें सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको रोका जाए, और जो एक अमेंडमेंट आया है उसको पलटकर सामान्य वर्ग के बच्चों को भी साथ में रखकर सारे छात्रों के हितों में कोई कानून बनाया जाए। तो मेरे बड़े भाई का सबसे पहला मकसद ये है कि सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ, मेरा भी मकसद यही है, हम सबका मकसद यही है कि जो महिपाल जी की सोच है वो ये है कि किसी भी बच्चे को जातिगत भेदभाव से नहीं देखा जाए और जातिगत देखकर उसके साथ कोई कार्रवाई या कोई अनहोनी न हो। जिस प्रकार से बच्चे कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, वहां से ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, और यदि सरकार की गलत नीति की वजह से किसी बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यूजीसी में जो बदलाव है वो होना चाहिए, पर सामान्य वर्ग के बच्चों को भी हितों की रक्षा करके होना चाहिए। जिस प्रकार से महिपाल सिंह जी मकराना ने बीड़ा उठाया है, इनकी जो यात्रा है ये हम सबकी आराध्य देवी मां करणी माता के मंदिर देशनोक से 11 जुलाई के दिन सुबह 11 बजे से ये यात्रा प्रारंभ होगी। इस यात्रा में मैं भी सम्मिलित रहूंगा। मैं भी इस यात्रा में मेरे बड़े भाई का हौसला बढ़ाने, उनका साथ देने उस यात्रा में पहुंचूंगा। तो जितने भी युवा साथी हैं जो देशनोक के आसपास के हैं या पूरे राजस्थान के हैं या पूरे मध्य प्रदेश के हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि करणी माता के मंदिर से मां करणी को साक्षी मानकर हमारे बड़े भाई महिपाल सिंह जी मकराना इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं, और इसमें विजय प्राप्त हो इसलिए वो माता जी से आराधना कर वहां से अपनी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। जो यात्रा सुबह 11 बजे देशनोक से चालू होगी, जो बीकानेर होते हुए, चूरू होते हुए, झुंझुनू, शिखर, दाता रामगढ़, जोबनेर, और उसका समापन है जयपुर में, कलेक्टर कार्यालय जयपुर में इसका समापन होगा। ये यात्रा पूरी पैदल यात्रा है। इसमें हमारे बड़े भाई गांव-गांव जाकर जन जागरण यात्रा के माध्यम से इसको जन क्रांति बनाएंगे, जन जन तक इस आवाज को पहुंचाएंगे, और इस यूजीसी में जो ये एक अमेंडमेंट लाए हैं उससे क्या क्या नुकसान है उन नुकसानों को बताएंगे, और कैसे इनका सुधार हो और किस प्रकार से हम सरकार के सामने हमारी बात रख रहे हैं उस बात को सब तक फैलाएंगे। उनका मकसद कतई नहीं है, न किसी जाति से उनका कोई भेदभाव है, न किसी धर्म से उनका कोई भेदभाव है, न किसी व्यक्ति विशेष से उनका कोई भेदभाव। उनका तो एक ही मकसद है कि सर्व समाज साथ में आए और सर्व समाज के हितों की बात हो, सामान्य वर्ग को अलग से छांट कर एक अपराधी के रूप में ना देखा जाए, और उनको भी सम्मान मिले, उनको मान मिले, और उनके साथ कोई भी गलत नहीं हो, उसके लिए यात्रा है। इसमें और भी प्रमुख बिंदु हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण हमको मिला है 10% आर्थिक आधार पर, उसको केंद्र, मतलब राजस्थान में तो उसका सरलीकरण है, पर केंद्र स्तर पर पूरे हिंदुस्तान में उसका मतलब जो सरलीकरण हो,
जिसमें भूमि और मकान की जो बाध्यता है उसको हटाकर जो 8 लाख की आय है उसी को माना जाए और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। ऐसे जनहितैषी जो मुद्दे हैं उनको लेकर हमारे बड़े भाई इस यात्रा का आगाज कर रहे हैं। तो हम सबकी जवाबदारी बनती है कि हमें बिना बोले उस यात्रा में सम्मिलित होना चाहिए और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। और ये जितने भी जो मैंने शहर बताए हैं, इन सभी के जितने भी हमारे भाई हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि उस यात्रा में सम्मिलित हो, अपने गांव में एक सभा का आयोजन करें और उस सभा में जो उनका रूट है उसके रूट में उस सभा का आयोजन करें और वहां उनको सुने और अपने मन की बात को भी उनके सामने रखें। क्योंकि जब वो जनता के बीच में, अपने भाइयों के बीच में, अपने परिवार के बीच में जाएंगे तो और भी जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे और भी कोई समस्या हो, कम से कम हमारे अध्यक्ष के सामने आए ताकि वो मंच से उस बात को रख सके, अपने दर्द को रख सके, दुख को रख सके। क्योंकि वो जब अपने भाइयों के बीच में जा रहे हैं तो मेरा अपने भाइयों से भी निवेदन है, माताओं बहनों से भी निवेदन है कि जहां भी सभा स्थल हो, जहां भी जिस गांव में होकर निकल रहे हो, तो स्वागत करने की बजाय उनकी सभा का आयोजन करें और उस सभा में उनको सुने और अपनी दुख और दर्द को भी समझाएं और अपनी जो समस्याएं वो भी उनको बताएं, ताकि सामाजिक मंचों से या राजनीतिक मंचों से जब भी कोई बात रखने की बात आए तो कम से कम वो ताकत के साथ आपके दुख और तकलीफ को रख सके। तो आप सबसे बस यही निवेदन है कि यूजीसी रोल बैक के लिए देश लोग हमारी माँ करनी के वहां से हमारे बड़े भाई आशीर्वाद लेंगे और वहां से इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ये यात्रा 600 किलोमीटर की है और इसका समापन जयपुर कलेक्टर कार्यालय पे है। तो आप और हम सब मिलकर यदि उनका सहयोग करेंगे, साथ देंगे, तो निश्चित हम इस लड़ाई को जीतेंगे। और ये जो सरकारें भेदभाव कर रही है, ये सरकारें जो जातिवाद कर रही है, ये सरकारें जो हमारे बीच में भेदभाव ला रही है, इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए हमारे बड़े भाई ने ये बीड़ा उठाया है, ताकि किसी भी व्यक्ति को अपराधी उसकी जाति के आधार पर नहीं माना जाए। यदि वो अपराध करता है तो निसंदेह उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर किसी जाति को देखकर उसको अपराधी मानकर उसको जेल में डाल देना, उसको उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कतई न्याय नहीं है। तो मेरे बड़े भाई की जो पहल है, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये बीड़ा उठाया। हम आपको वचन देते हैं, आपकी इस लड़ाई में हमेशा आपके साथ रहेंगे। सूरजपाल सिंह जी अम्मू से भी मेरी बात हुई थी, वो भी इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए पधार रहे हैं। हम सब मिलकर और जितने भी लोग हैं जो सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं और जो चाहते हैं कि महिपाल सिंह जी जो जिनने ये बीड़ा उठाया है, यदि इसको सफल करना है तो राजनीतिक द्वेषता, सामाजिक द्वेषता या अपने नाम की लड़ाई को छोड़कर जो आगे चल रहा है उसके पीछे चलने में कोई हर्ज नहीं है। किसी ने बीड़ा उठाया है तो हम सब उनके साथ चलेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे, उनके कंधों को मजबूत करेंगे। और जो वो बात रख रहे हैं, ये उनके निजी हित की लड़ाई नहीं है, उनके अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है और हम सबकी लड़ाई में हम सबको शामिल होना पड़ता है। तो सभी भाइयों से यही निवेदन है कि 11 जुलाई को 11 बजे करणी माता मंदिर में मिलते हैं। मैं भी उपस्थित रहूंगा और मेरे सभी साथियों से भी निवेदन करता हूं कि आप भी वहां पधारें और उस यात्रा का शुभारंभ करवाएं। जो यात्रा का बीड़ा पैदल पैदल चलकर, गांव गांव जाकर, तकलीफें झेलकर अपने भाइयों के बीच में इसलिए जा रहे हैं कि उस तकलीफ से भी यदि हमारा समाज जागता है, उस तकलीफ को देख के भी हमारा समाज आगे आता है, आपसी द्वेष को, राजनीतिक व्यवस्थाओं को छोड़कर उनके साथ आता है, तो कहीं ना कहीं उस भाई के त्याग और समर्पण को शक्ति मिलेगी। और ऐसे त्याग और समर्पण करने वाले भाई हमेशा हमेशा नहीं मिलते। तो जो त्याग और समर्पण कर रहा है, जो ऐसी गाड़ी में घूमता है, जो अपने घर में सारी सब सुविधाओं के साथ घूम रहा है, बैठ रहा है, और वो यदि अपने सुख संसाधनों को छोड़कर अपने भाइयों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए यदि पैदल पैदल अपने शरीर को कष्ट देकर यदि अपने समाज की लड़ाई को, अपने सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव को समाप्त कर सभी बच्चों को एक समान लाने की बात कर रहा है, तो उसका साथ हमें देना चाहिए। बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर आपसे बस यही निवेदन है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, इसके लिए ये पद यात्रा है। यूजीसी में जो अमेंडमेंट आए हैं उसमें सुधार हो और सामान्य वर्ग के बच्चों का अधिकार का संरक्षण हो, यही बस हमारी लड़ाई है। ईडब्ल्यूएस का जो सरलीकरण होगा उससे कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को पात्रता ज्यादा मिलेगी और उनकी नौकरियां भी लगेगी और वो कहीं ना कहीं देश और राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 11 जुलाई 11 बजे सभी एक साथ मिलते हैं और अपने बड़े भाई महिपाल सिंह जी मकराना का समर्थन करके उनकी शक्ति को बढ़ाते हैं। जय माता दी, जय श्री राम।